हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हम 30 MCQ चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी से लेके आए हैं। टॉपिक नंबर 13 है टीचिंग, लर्निंग एंड प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग, लर्निंग, प्रोसेस। ठीक है, तो बाकी के जो 12 टॉपिक्स है वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 30 MCQs for CDP. Alright guys, तो पहला क्वेश्चन है, What is the primary aim of teaching learning process? ये तो इजी वाला है। कौन सा प्राइमरी एम है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस में? टू कंप्लीट द सिलेबस है, या फिर टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल लर्निंग, टू असेस द टीचर्स ओनली, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? देखिए, टू मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होगा, ठीक है। टू एसेस टीचर्स ओनली जो भी है वो नेगेटिव है, नहीं होगा। टू फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग हो सकता है। टू कंप्लीट द सिलेबस। प्राइमरी एम कहाँ है? ठीक है, तो प्राइमरी एम का मतलब क्या है? प्राथमिक, फर्स्ट। ठीक है, तो प्राइमरी एम ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? टू कंप्लीट द सिलेबस है, या टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल लर्निंग होता है? तो ऑब्वियसली बी ही होगा आंसर, टू फैसिलिटेट द मीनिंगफुल लर्निंग। ठीक है, यही प्राइमरी है, उसके बाद सिलेबस, चैप्टर्स, ये सब होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is not an element of the teaching learning process? देखिए, इसमें निगेटिव पूछा है, नॉट पूछा है, तो इसको रिमेंबर कीजिए। नॉट कहाँ है? एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टीचर, ये तो होगा। लर्नर, करिकुलम, या फिर बैंकिंग सिस्टम। ये बैंकिंग सिस्टम क्या है? टोटली एंड रॉन्ग स्टेटमेंट। बैंकिंग कहाँ से आ गए भाई? पढ़ने में बैंकिंग क्यों होगा? So obviously the D is the correct answer. Not पूछा है ना, this is not. So obviously the D is the correct answer. Next question. Sorry. Which method emphasize student activity, inquiry and creation of product? ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन emphasize करता है student activity को और inquiry and creation of products? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, या फिर रोड मेमोराइजेशन। तो ऑब्वियसली द आंसर इज गोइंग टू बी सी, प्रोजेक्ट मेथड होता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द पेडागोजिकल प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस मीन्स द टीचर शुड। देखिए, रेडीनेस का मीनिंग पेडागोजिकल में क्या है? ठीक है, टीचर व्हेनेवर पॉसिबल, ये नहीं होगा। Start instructing when learners are developmentally ready. ठीक है, तो obviously I think this is the answer. Assess only कह दिया तो गलत होगा, मैंने पहले भी कहा। The end, ask student to read aloud, ये क्या स्टेटमेंट में? ये this is a bogus statement। ठीक है, तो B is the correct answer I think. Yes, B is the correct answer. देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवाता हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से हम लोगों ने इनको लिया है। ठीक है, मैचअप क्या है, मैचअप क्या है, सबको एनालिसिस करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहे। टॉपिक नंबर 12 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, टॉपिक नंबर 13 चल रहा है, और इसी तरीके से हम टोटल CDP में जितने टोटल टॉपिक हो सकते हैं हम आपको समाप्त करके देंगे एग्जाम से पहले, क्योंकि हम खुद भी बैठने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि हम खुद भी पढ़ें और आप लोग भी इसके साथ अपना रिवीजन करते रहें। ठीक है, CDP का कोई ऐसा तोड़ नहीं है या जिससे कि आप लोग झट से क्वेश्चन कर ले। इट इज डिपेंड ऑन द प्रैक्टिस ऑफ योर डेली MCQ एंड एट द सेम टाइम द थियोरी दैट यू रीड and process in your daily life. All right guys, hope you really understand. तो इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। Sorry, let's move on to next question. Question number 5. Formative assessment is mainly used to formative, ठीक है, assessment
किसके साथ रिलेटेड है? असाइनिंग फाइनल ग्रेड्स ओनली कह दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, पनिश ये निगेटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव वाले नहीं होंगे। रैंक स्टूडेंट पब्लिकली, ये क्यों पब्लिकली क्यों करेंगे भाई? पब्लिकली इट्स नॉट ए गुड थिंग, ऑलराइट। तो ऑब्वियसली बी होगा आंसर, इम्प्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, इसी को कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सॉरी, which learning theory focus on observable behavior and reinforcement? कौन सा theory observable और behavior reinforcement में focus करता है? Number 1 constructive, number 2 behaviorism, number 3 cognitive, number D humanism. I think constructive जो है वही होगा आंसर, सॉरी behavioral है इसका आंसर। I'm sorry for that, my guessing is wrong. Learning theory focused on ऑब्जर्वेबल कहाँ है? ठीक है, ऑब्जर्वेबल मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं जिससे बिहेवियर को, ठीक है, एंड रीइंफोर्समेंट को, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पूछा तो बिहेवियरिज्म को से हम इन तीनों चीजों को देख पाते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ये एक थ्योरी है, ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी व्हिच लीव involves making judgment about value और quality, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन? नॉलेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस या फिर एवोल्यूशन। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, कॉम्प्रिहेंशन। देखा, फिर से गलत हो गए हम, इवोल्यूशन होता है। देखिए, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी जो थ्योरी है, ये पहली दफ़ा मैं भी देख रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे भी इसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में इसके बारे में बोल दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर इवोल्यूशन है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है उस थ्योरी रिलेटेड जो है उसको इवोल्यूशन रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑलराइट, एक्सप्लेनेशन। इवोल्यूशन इज ए हाई ऑर्डर लेवल वेयर लर्नर assess and judge the value of idea of materials, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, Who introduced the idea of scaffolding? किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये तो आंसर आप लोगों को आना चाहिए। Support that helps a learner perform beyond independent ability, ठीक है। beyond independent ability जो है वो scaffolding से होता है। तो scaffolding आइडिया जो है इंट्रोड्यूस किन्होंने किया था? लेव वॉयगस्की ने किया था, या फिर BF स्किनर ने किया था, या फिर जीन पियागेट, या फिर एरिक इरिक्सन? क्या होगा आंसर? आंसर इज आई थिंक है वॉयगस्की साहब ने कहा था। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है तुम मुझे सिखाओ, सॉरी, मुझे सिखाओ और मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब कि उन्होंने क्या कहा था, आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखाऊंगा। बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो ये स्कैफोल्डिंग का थ्योरी इन्होंने दिया था, वाइगोत्स्की साहब ने दिया था, ठीक है। तो रिमेंबर दिस वन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ए टीचर आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन प्राइमरीली, एक टीचर जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कि प्राइमरीली मतलब कि सीधा कुछ सवाल पूछ रहा है। इस चीज से टीचर क्या प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। मेमोराइजेशन, या फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग, या फिर कॉपिंग फ्रॉम द बोर्ड, या फिर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? इसका आंसर बी होगा आई थिंक, यस। हाई ऑर्डर थिंकिंग जो है उसी के बारे में बोला गया है, ठीक है, ताकि एनालाइज कर पाए टीचर की बच्चा कितना अच्छा है। सबमिटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड, सबमिटिव असेसमेंट क्यों कंडक्ट किया जाता है? व्हाइल इंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, या फिर आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू जज अचीवमेंट, या फिर रैंडमली विदाउट पर्पस, या फिर ओनली फॉर डिसिप्लिन? देखिए, सी और डी हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रैंडमली विदाउट पर्पस तो कुछ नहीं होता, और ओनली फॉर डिसिप्लिन क्यों होगा? तो आंसर आई थिंक बी होगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन टू जज अचीवमेंट। इंस्ट्रक्शन देने के बाद जज किया जाता है कौन सा अचीवमेंट इससे उसको लाभवान हुआ, ठीक है। सबमिटिव असेसमेंट इवैल्यूएट
कॉम्पिटिटिव लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शन ऑन यूनिट और कोर्स। ठीक है, let's move on to next question. Which classroom approach emphasize learners constructing their own understanding? ठीक है, कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी लर्नर्स कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग को रिलेट करता है? ट्रांसमिशन मॉडल या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच या फिर डिडक्टिव टेक्निक? ओनली कह दिया तो गलत कर दो। प्योर बिहेवियरल टीचिंग ये भी गलत होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन मॉडल होगा या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होगा? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव, बनाने का ना। कंस्ट्रक्टिंग यहाँ पे भी कहा है देखो, तो ऑब्वियसली इट इज रिलेटिंग टू दिस कंस्ट्रक्टिव कहीं ऑप्शन में है क्या? तो दिस वन इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू ईच अदर। ऑलराइट, सो दैट्स द combination, so B is the correct answer. Next question, what does the zero zone of proximal development describe? देखिए, zone of proximal development के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेवलपमेंट क्या डिस्क्राइब करता है? ठीक है, ZPD जिसे हम कहते हैं, टास्क लर्निंग कैन नॉट डू इवन विथ हेल्प। क्या ऐसा होता है? ये गलत है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। टास्क लर्निंग कैन डू इंडिपेंडेंटली, tasks learned can do with guidance the physical zone near the teacher's desk। क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। बी और सी में से एक आंसर होगा कि tasks learned can do independently, tasks learned can do with guidance। I think answer is C। yes, guidance के साथ ये होगा आंसर। tasks learning ज्यादा बेहतर हो सकता है। Which method is best suited for teaching a motor or प्रोसीजरल स्किल? मोटर और प्रोसीजरल स्किल कौन सा टेक्निक के साथ बेहतर होता है? लेक्चर, डिमॉन्स्ट्रेशन या फिर रीडिंग असाइनमेंट या फिर एसे राइटिंग? डेमोस्ट्रेशन, सॉरी। ऑब्वियसली आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर। डेमोस्ट्रेशन के साथ इलेबोरेशन होता है। डेमोस्ट्रेशन से लोगों को पता चलता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो आई थिंक डेमोस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। यस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर क्लैरिटी प्राइमरीली अफेक्ट्स। टीचर जो क्लैरिटी प्राइमरीली क्या अफेक्ट करता है? ठीक है, क्लासरूम टाइटनेस या फिर लर्न कॉम्प्रिहेंशन एंड अचीवमेंट या फिर टीचर्स पर्सनल लाइफ या फिर स्कूल फंडिंग? देखिए, इसका भी आंसर बी होगा। लर्नर कॉम्प्रिहेंशन एंड अचीवमेंट के बारे में टीचर्स क्लैरिटी प्राइमरीली अफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मीन्स। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक के बारे में बोला है। ठीक है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फॉर एक्सटर्नल रिवॉर्ड या फिर मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम विद इन द लर्नर या फिर मोटिवेशन कॉज्ड बाय पनिशमेंट या फिर मोटिवेशन गिव बाय टीचर? ये गलत होगा। ठीक है, कॉज्ड बाय पनिशमेंट से कुछ नहीं मिलता, उल्टा दुख होता है लोगों को, तो ऑब्वियसली दिस इज नेगेटिव। मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स होता है कि इंट्रिंसिक बोला, नॉट एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब अंदरूनी मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अंदरूनी, इनसाइड के बारे में पूछ रहा है। इनसाइड मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है। ऑलराइट, सो क्या होगा? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इनसाइड के बारे में हमें डिस्क्राइब कर रहा है? ठीक है, मोटिवेशन फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, ये होगा क्या? ये एक्सटेंसिव में होगा, बाहरी। मोटिवेशन अराइजिंग फ्रॉम विद इन द लर्नर्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। विद इन द लर्नर्स, अपने अंदर का मोटिवेशन। ठीक है, तो ये करेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ 16 नंबर क्वेश्चन, बैकवर्ड डिजाइन इन लेसन प्लानिंग स्टार्ट विथ। ठीक है, बैकवर्ड डिजाइनिंग के बारे में पूछा। इन लेसन प्लानिंग स्टार्ट विथ किस चीज से स्टार्ट होता है? एक्टिविटीज फर्स्ट या फिर डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट या फिर असेसमेंट ओनली या फिर टेक्स्ट बुक चैप्टर? देखिए, ये दोनों काट देंगे, ओनली और टेक्स्ट बुक। ठीक है, चैप्टर्स इससे नहीं होता, तो एक्टिविटी फास्ट होता है या फिर डिजायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव फास्ट होता है? ऑब्वियसली द आंसर इज बी। ऑलराइट, let's move on to next question. Which of these is an example of the formative feedback? देखिए, फॉर्मेटिव फीडबैक के बारे में पूछा है। ठीक है, ए फाइनल लेटर ग्रेड होता है या फिर कमेंट ऑन ए ड्राफ्ट टू इम्प्रूव इट या फिर ए पास फेल सर्टिफिकेट या फिर ईयर एंड रिपोर्ट ओनली?
ओनली कह दिया, मैंने क्या कहा, ओनली है तो निगेटिव है, काट दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ए फाइनल लेटर ग्रेड होगा, फॉर्मेटिव फीडबैक के बारे में पूछा है, ठीक है, या कमेंट ऑन ए ड्राफ्ट टू इम्प्रूव इट, या फिर ए पास फेल सर्टिफिकेट। ऑब्वियसली द आंसर इज बी, कमेंट ऑन ड्राफ्ट टू इम्प्रूव इट। ठीक है, टीचर्स तो फीडबैक देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए ना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप प्राइमरीली एम टू, कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप है वो प्राइमरीली एम किस चीज की ओर करते हैं, प्रमोट कंपटीशन ओनली, या फिर प्रमोट पीर इंटरेक्शन एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर आइसोलेट वीक लर्नर्स, या फिर रिड्यूस टीचर्स प्लानिंग। ये नहीं होगा, आइसोलेट वीक लर्नर्स ये भी नहीं होगा, प्रमोट पीर इंस्ट्रक्शन या फिर प्रमोट कंपटीशन ओनली, ये भी ओनली है, निगेटिव है। ठीक है, तो काट दो। तो एलिमिनेशन टेक्निक से हमें क्या मिला, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टरी लर्निंग रिक्वायर स्टूडेंट टू, मास्टरी लर्निंग जो है वो स्टूडेंट को किस चीज के लिए रिक्वायर्ड होता है, प्रोसेस regardless of mastery, या फिर achieve a high level of mastery before moving on, skip assessment only, काट दो, skip काट दो, answer is B. Yes. Alright guys, let's move on to next question. Which assessment type best measures higher order thinking skill? कौन सा assessment higher order thinking के और ज़्यादा महत्व देता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस रिकॉल आइटम्स, या फिर परफॉर्मेंस ऐसे टास्क रिक्वायरिंग एनालिसिस, या फिर ट्रू फॉल्स रिकॉल आइटम्स, या फिर कॉपिंग नोट्स। ये गलत है, कॉपिंग नहीं होता, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मेजर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग के बारे में पूछा है, ठीक है, कौन सा हाई ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड होता है ये समझ लो। मल्टीपल चॉइस रिकॉल आइटम्स क्यों होगा, ये गलत होगा। तो परफॉर्म ऐसे टास्क रिक्वायर एनालिसिस, यही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 21। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मीन्स, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, टीचिंग द सेम वे टू ऑल स्टूडेंट्स, ये है क्या, गलत है, पहले ही डिफरेंस कहा है तो टीचिंग द सेम क्यों बोलेगा, ठीक है, तो सेम इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंट, इजंट इट राइट, सो इट इज नॉट पॉसिबल। अडॉप्टिंग द इंस्ट्रक्शन टू लर्न्स वेराइड नीड्स, ठीक है, वेरिएड नीड्स ये हो सकता है। फेवरिंग ओनली फास्ट लर्निंग, ओनली फिर से कह दिया, केवल फास्ट लर्निंग को ये मतलब कि फेवर करता है, या फिर डिलीवरिंग आइडेंटिकल वर्कशीट, आइडेंटिकल वर्कशीट कभी नहीं होगा, ठीक है, सिमिलर, तो ऑप्शन नंबर बी ही बचता है, तो आंसर इज बी। वेरी सिंपल टू क्लियरिफाई द एग्जामिनर, clear the exam, sorry. So next question, question number 22, which instruction practice is most closely associated with zone of proximal development? इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा करीब है proximal development, ठीक है, से associate, ठीक है, कौन सा है, इंडिपेंडेंट स्टडी ओनली, गलत हो जाएगा, ओनली कह दिया, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, यस दिस इज द करेक्ट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ही तो है स्कैफोल्डिंग, तुम मुझे सिखाओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ, एक साथ पढ़ना एक साथ सीखना, इसी को तो कहते हैं प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, यस स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23, which is not पूछा है, ठीक है, not a characteristics of an effective learning object, ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एम्बिग्यूअस, ठीक है, टाइम बाउंडेड, कौन सा है, नॉट कहाँ, ठीक है, स्पेसिफिक है या मेजरेबल है या एम्बिग्यूअस है या फिर टाइम बाउंड। ऑब्वियसली द आंसर इज सी, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मीन्स क्या, आई एम वेरी मच ambitious to do my work, all right, so ambitious is something that related to your own development, not to the development of the learning or development of teaching, all right. Question number 24, which teacher's behavior most encourage student motivation? कौन सा टीचर्स का बिहेवियर जो है वो encourage करता है स्टूडेंट को, ठीक है, मोटिवेट के लिए। हार्श पब्लिक क्रिटिसिज्म, एक हार्श पब्लिक क्रिटिसिज्म क्यों करेगा भाई, पॉजिटिव, ये ऑब्वियसली बी होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड क्लियर एक्सपेक्टेशन, इग्नोरिंग प्रोग्रेस गलत होगा, असाइनिंग इम्पॉसिबल वर्क, यस आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 25, ए कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एम्फसाइज, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम क्या एम्फसाइज करता है, क्या दिखाने का कोशिश करता है,
पैसिव रिसेप्शन ऑफ फैक्ट्स, या फिर एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स, या फिर ओनली रोट मेमोराइजेशन, या फिर स्ट्रिक्ट टीचर मोनोलॉग। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें ओनली है, इसमें स्ट्रिक है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स बी होगा, या फिर पॉसेसिव पैसिव रिपीटेशन ऑफ फैक्ट। आई थिंक बी इज द करेक्ट आंसर, एक्टिव होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, पीयर असेसमेंट हेल्प्स लर्नर्स टू। पीयर असेसमेंट क्या है? ग्रुपिंग असेसमेंट मैं बार बार पढ़ाता हूँ। ग्रुपिंग के बारे में, ग्रुपिंग को बोला जाता है पीयर। ऑलराइट, दिमाग में रखो। तो ऑप्शन है अवॉइड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अवॉइड क्यों करेगा रेस्पॉन्सिबिलिटी? गलत है। डेवलप इवोल्यूशन एंड रिफ्लेक्टिव स्किल। ओनली कॉपी आंसर्स, गलत। कंप्लीट डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डेवलप इवोल्यूशन इवोल्यूटिव एंड रिफ्लेक्टिव स्किल के को ही पीयर असेसमेंट बोला जाता है। Alright, so here is the answer. Question number 27. Which of the following is a quick formative assessment technique at the end of class? Quick formative assessment technique मतलब कि feedback technique के बारे में बोल रहा है। कौन सा टेक्निक सबसे बेहतर है क्लासरूम में? फास्ट होना चाहिए। ठीक है, फास्ट। तो एग्जिट टिकट, या फिर फाइनल टर्म एग्जाम, या फिर एनुअल रिपोर्ट, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन। क्विक फॉर्मेटिव बोला। ठीक है, असेसमेंट क्विक होना चाहिए, स्पीड में जो आता है। टेक्निक एट द एंड ऑफ क्लास। एंड ऑफ क्लास से ही हमें पता चलता है। एंड ऑफ क्लास में क्या होता है? रिपोर्ट कार्ड हमें मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होगा? एनुअल रिपोर्ट या फिर डी। आई थिंक यस, एग्जिट टिकट। ठीक है, क्यों है एग्जिट टिकट? मैं आप लोगों को समझाता हूँ। एक्सप्लेनेशन। एन एग्जिट टिकट ask student for a brief response at lesson end। ठीक है, giving immediate feedback to the teacher। ठीक है, एग्जिट टिकट का मतलब यह है कि स्टूडेंट को पूछा जाता है इसके जरिए ब्रीफ रेस्पॉन्ड टू ए लेसन। ठीक है, एक लेसन का जो ब्रीफ है उसके बारे में स्टूडेंट को पूछा जाता है, एंड गिविंग ए इमीडिएट फीडबैक, उसके ऊपर उसको फीडबैक दिया जाता है टू द टीचर। ठीक है, टीचर्स को। ठीक है, ऑलराइट, होप यू रियली अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? ब्लूम इफेक्टिव डोमेन डील्स विद। ठीक है, ब्लूम इफेक्टिव ये हमने पहले भी पढ़ा है। कॉग्निटिव नॉलेज के बारे में बोल रहा है, या फिर साइकोमोटर स्किल। ठीक है, या फिर एटीट्यूड, वैल्यूज एंड फीलिंग्स, या फिर ओनली फिजिकल एबिलिटी। डी कार्ड तो ओनली है। ब्लूम्स इफेक्टिव डोमेन डील्स किस चीज के साथ करता है? एटीट्यूड, वैल्यूज सी है, या फिर बी है, या फिर ए है? कॉग्निटिव नॉलेज, या फिर साइकोमोटर स्किल, या फिर एटीट्यूड, वैल्यूज एंड फीलिंग्स। आई थिंक it will go with a cognitive, it will go with attitude, value and feeling. All right, I'm sorry. Question number 29. Direct instruction is best described as। direct मतलब instruction को कौन सा ऑप्शन बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करता है? स्टूडेंट सेंटर डिस्कवरी लर्निंग, या फिर टीचर लेड स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सप्लिसिट टीचिंग, या फिर नो प्लानिंग और स्ट्रक्चर, या फिर ओनली प्योर टीचिंग। ओनली जो है काट दो, क्योंकि ओनली के ओनली जो है वो निगेटिव होता है। तो स्टूडेंट सेंटर डिस्कवरी लर्निंग होगा, या फिर टीचर लेड स्ट्रक्चर्ड एंड एक्सप्लिसिट टीचिंग है, या फिर नो प्लानिंग और स्ट्रक्चर है। ये भी गलत होगा, नो प्लानिंग। आंसर इज बी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा तभी तो टीचर पढ़ा पाएगा ना, बिकॉज टीचर आर द मेन कोर बिहाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ। इजंट इट राइट? Which practice help transfer of learning to new situation? कौन सा प्रैक्टिस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को प्रभावित करता है निम्न में लिखित प्रश्न में से? ठीक है, ऑप्शन में से। टीचिंग इन ए सिंगल कॉन्टेक्स्ट ओनली, गलत हो जाएगा। ओनली कहा। यूजिंग वेराइड कॉन्टेक्स्ट एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर प्योर रूट प्रैक्टिस ओनली, गलत हो जाएगा। या फिर आइसोलेटेड फैक्ट्स विथ नो एग्जाम्पल, गलत। ठीक है, तो रहेंगे हम बी के साथ। यूजिंग वेरिड
context and real world application, different type of lessons या फिर different type of context जो है उसे हमें provide करना होता है बच्चों को, और उसके साथ real world examples set करना होता है जिससे उनको मालूमात अच्छी तरीके से हो जाए, and they might be very much clarified with the thing that they are being told on by the teachers. Alright guys, so hope you really understand. तो यही है हमारे टोटल आज के 30 questions. Hope you really like it. ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूले। ठीक है, सॉरी, लाइक करना ना भूले मेरे इस चैनल को। ठीक है, और शेयर कीजिए, शेयर इट। ठीक है, शेयर इट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ऑलराइट गाइस, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट गाइस, होप यू रियली लाइक इट। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय बाय।